यदि हम इस बात को सोचे कि सब कुछ चेतना ही है और चेतना ही उस शून्यता को प्राप्त करने के लिए सारा कार्य कर रही है, तो हमारे अंदर एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यदि सब कुछ चेतना ही कर रहा है तो सब में समभाव क्यों नहीं होता? जैसे हम मनुष्य की ही बात करें तो कोई मनुष्य हिंदू होता है, तो कोई मुसलमान होता है, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, कोई शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से सही होता है तो कोई अपंग होता है। तो सब कुछ जब चेतना ही है तो फिर सब में ऐसा भेदभाव क्यों? और जब इस भेदभाव को हम उस परमात्मा से जोड़ते हैं तो फिर वहां से पाप और पुण्य का भाव प्रकट होता है कि यकीनन उसने पिछले जन्म में ऐसा कोई कर्म किया होगा जिसके फलस्वरूप वह गरीब हुआ है, या उसने अच्छे कर्म किए इसलिए वो हिंदू हुआ है, ब्राह्मण में जन्म हुआ है, और उसने बुरे कर्म किए इसलिए शूद्र पैदा हुआ है, या फिर वो अपंग हुआ है। और यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो फिर हमें मोक्ष मिलता है, जन्म मरण से मुक्ति मिलता है। इस प्रकार की तमाम बातें हमारे अंदर से उठती है और हमारे पास उसका कोई अनुभव तो होता नहीं है। फिर हम पुस्तकों का सहारा लेने का प्रयास करते हैं, पुस्तकों का, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस बात का समर्थन करे। यदि आप किसी भी के जन्म के बारे में सोचे, एक बहुत ही धनी व्यक्ति है, उसके बच्चे का जन्म, और एक बहुत ही गरीब है, उसके बच्चे का जन्म, जब वो दोनों बच्चे अपनी मां के गर्भ में होते हैं तो क्या उस अमीर बच्चे के गर्भ में होने के दौरान कुछ खास कार्य होता है और गरीब बच्चे के लिए वह खास कार्य नहीं होता? क्या ऐसा होता है? जिस प्रकार से दोनों बच्चों का शरीर बन रहा होता है, जिस प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जो अमीर घर का बच्चा गर्भ में है तो जिस प्रकार से उसका सारा का सारा शरीर बन रहा है, उसी प्रकार से गरीब घर के बच्चे का भी सारा का सारा शरीर फैल रहा होता है, बन रहा होता है। मां के गर्भ में स्थिति दोनों की एक समान ही होती है, दोनों की एक समान होती है। अब यह सारा कार्य हो रहा होता है मां के मस्तिष्क के द्वारा। अब जो अमीर घर के महिला होगी उसे शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ रहा, बहुत कम करना पड़ रहा, और गरीब घर के जो महिला है उसको शारीरिक श्रम बहुत अधिक करना पड़ रहा। वही दूसरी ओर अमीर घर के जो महिला होगी उसके पास मानसिक रूप से टेंशन अधिक हो सकता है बजाय गरीब घर की महिला के, क्योंकि गरीब घर की महिला अभ्यस्त है। जो भी उसके साथ घटना घटित हो रही है वो तो प्रतिदिन हो रही है, तो उसको मानसिक रूप से समस्या कम होगी। किंतु यदि अमीर घर की महिला है वो तो हर छोटी छोटी बात पर सोच विचार करने लग जाएगी। तो यहाँ पे अमीर घर की महिला का बच्चा, जब यह शरीर बन ही रहा है मां के मस्तिष्क से, और मां का मस्तिष्क यदि पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो शरीर उसी हिसाब से डेवलप नहीं हो सकता। किंतु
जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, दोनों की एक समान ही होगी। यहाँ पे अमीर या गरीब में कोई भेद है ही नहीं, या हिंदू या मुसलमान में कोई भेद नहीं है। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकल रहा है, उस समय भी न वो अमीर होता है, न गरीब होता है, न किसी प्रकार की जाति का होता है। और जब वो इस दुनिया में कदम रखता है, तो मानव मस्तिष्क के द्वारा बनाए गए नियमों से वह बंधने लगता है। जैसे ही उसका जन्म हुआ, वहीं से ही वो हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, इस प्रकार का उसके अंदर या उसके ऊपर बर्ताव शुरू हो जाता है। पैदा होने के पश्चात, इस दुनिया में कदम रखने के पश्चात ही मुसलमान हुआ तो बच्चे में के कान में अजान बोला जाएगा, हिंदू होगा तो उसके कान में राम राम बोला जाएगा, सिख हुआ तो गुरु नानक साहब की वाणी उसके कान पे आएगी, ईसाई हुआ तो बाइबल सुनाया जाएगा। यहां से उसका मन मस्तिष्क परिवर्तित होने लगता है कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। एक विचारों की श्रृंखला, महान श्रृंखला उसके चारों तरफ इर्द गिर्द फैल जाती है। उससे पहले वो नहीं था कुछ भी, वो केवल और केवल एक शरीर था, चेतना का रूपांतरण। लेकिन ये बाह्य जगत जैसे ही वो प्रविष्ट करता है, तो सारे विचार उसको चारों तरफ से घेरने लग जाते हैं। यदि एक अमीर घर का बच्चा है, जैसे ही उसका जन्म हुआ और कुछ ऐसा कारण हो गया जिसके कारण उसे एक गरीब घर में आना पड़ा, या एक हिंदू है तो मुसलमान के घर पे आना पड़ा, कुछ कारणवश बच्चा बदल गया, तो क्या हो जाएगा? जो जन्म के समय के पश्चात, इस दुनिया में आने के पश्चात वो हिंदू हो, लेकिन कुछ समय पश्चात वो मुसलमान हो जाएगा, या कोई अमीर हो, वो कुछ समय पश्चात गरीब हो जाएगा। ये जितने भी हम सोचते हैं जाति प्रथा, अमीरी गरीबी, ये केवल और केवल मनुष्य के विचार है, और उस विचारों के अलावा वो कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए, अभी नोटबंदी हुई थी ना कुछ साल पहले, नोटबंदी के पहले तक जो रुपया आपको अमीर बना रहा था वो धन था, और नोटबंदी के पश्चात वह रुपया काटने को दौड़ रहा था कि कैसे पीछा छुड़ाया जाए इन रुपयों से। जो एक अमीरी का एहसास करा रहा था, वही नोटबंदी के पश्चात काटने को दौड़ रहा था कि किसी भी तरह से इससे छुटकारा मिल जाए। हर कोई दौड़ रहा था उस नोट से छुटकारा पाने के लिए, और उससे पहले तक वो तिजोरी में बंद था। महिलाएं अपने अलग अलग जगह छिपा के रख रही थी डब्बे में, पुरुष उस नोट को रखने पे अपनी शान समझ रहे थे। और वही नोटबंदी के पश्चात उससे कैसे हटे, यह भाव आ रहा था। तो क्या हो गया? यह जो धन है, जिस पैसे की बात कर रहे हैं, ये केवल मनुष्य के विचार ही तो है ना। जब तक विचार है कि यह चीजें हमें शक्तिशाली बना रही है, हमें धनवान बना रही है, तब तक उसका अस्तित्व है। जैसे विचार समाप्त हुआ तो वो धन मिट्टी के समान हो गया। आपको बताया जा रहा है कि आप हिंदू हो, और यदि आपको बाद में बतलाया जाता है कि नहीं, आप तो मुसलमान घर में हुए थे, तो फिर ये जो हिंदू है या मुसलमान है
या ब्राह्मण है या शूद्र है या सिख है ईसाई है, ये तो केवल और केवल मनुष्य के विचार ही तो हुए ना। अनुपयोगी चीजों का निर्माण, जिस चीज का कोई औचित्य नहीं है, कोई कारण नहीं है, और यही अनुपयोगी चीजों का निर्माण हमें उस शून्यता से वंचित रखता है। ये विचारों का जो पहाड़ बना हुआ है, जो उस काल्पनिक मैं को स्थायित्व प्रदान कर रहा है, काल्पनिक मैं उन विचारों से प्रबल हो रहा है, और हम अपने वास्तविकता को, अपने लक्ष्य को पूर्णतः भूलते जा रहे हैं। पूर्णतः बच्चा जन्मजात अपंग हो रहा है, उसके कारणों का हम विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं ये उसके पूर्व जन्म के कर्म थे। ये उसके कर्म थे ही नहीं, ये तो मां के या पिता के, इन दोनों के कर्मों के कारण उस बच्चे का विकास उस हिसाब से हुआ कि वो अपंग हुआ। या तो पिता के शुक्राणु में कोई दिक्कत थी, या जब उस शरीर की रचना हो रही थी उस समय मां का मस्तिष्क उन चीजों को डिकोड नहीं कर पाया जो उसके डीएनए में पहले से ही था। शरीर संरचना उस हिसाब से नहीं हुई, या फिर जब जिन चीजों की आवश्यकता है उस शरीर के निर्माण की, वह पोषक तत्व उस बच्चे को उस समय प्राप्त नहीं हुआ। इससे बच्चे का कोई दोष नहीं हुआ, मां को जो चीज चाहिए था वो मिला ही नहीं है, मां भूखी बैठी है, प्रोटीन विटामिन मिल नहीं रहा है, या उस समय कुछ ऐसा समस्या आ गया, उसको चोट लग गई, वो बच्चे के निर्माण के समय दिक्कत का सामना कर रही है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो उसका इफेक्ट पूर्ण रूप से बच्चे पे पड़ रहा है। और हम बड़ी आसानी से अपनी मान्यताओं को सही साबित करने के लिए झूठी मान्यताओं को हथियार बना लेते हैं कि उसके पूर्व जन्म के कर्म के कारण वह अमीर हुआ है या गरीब हुआ है, वो ब्राह्मण हुआ है, वो शूद्र हुआ है, वो हिंदू हुआ, मुसलमान हुआ है। सत्य को कोई स्वीकार ही नहीं करना चाह रहा है। अभी तो हम मनुष्य ही एक नहीं हो पाए हैं, सब में हम एक अलगाव ढूंढ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं संपूर्ण ब्रह्मांड की, संपूर्ण ब्रह्मांड आप हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना हो। और ये ज्ञान से नहीं आएगा, किसी भी हाल में नहीं आएगा। श्री कृष्ण की गीता आप पढ़िएगा, आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़िएगा। श्री कृष्ण ने हर चीज को कहा कि हर वस्तु मैं हूं। उन्होंने केवल उस चेतना की ही बात करी थी, केवल चेतना की ही बात करी थी, लेकिन वो हमें स्वीकार नहीं है। तो हमने क्या कह दिया कि कृष्ण ये सब चीज है, हम नहीं है, हमारा अस्तित्व अलग है। हमने श्री कृष्ण को अपने से दूर कर दिया। श्री कृष्ण बार बार समझा रहे थे कि केवल चेतना है और कुछ भी नहीं, तो हमने कृष्ण को ही अलग कर दिया कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप हो कृष्ण, आप ही विष्णु हो, आप ही शिव हो, आप ही सब कुछ हो, और हम अलग हैं। आपने कहा दीदी कि एकादशी का व्रत करने से मोक्ष मिलता है। मैं आपकी बात का पूर्ण समर्थन करता हूं, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जिसने भी यह प्राप्त किया है, कोई भी एक व्यक्ति अपने सामने लेकर आ जाइए, पुस्तकों का सहारा नहीं, प्रत्यक्ष। जो मर जाएगा वो तो बतला ही नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है, और जो जिंदा है वो उसकी तलाश करते रहेगा।
अगर मैं शक्कर को नमकीन कहूं तो आप क्या कहोगे? आप गलत कह रहे हैं, मैं चख के देख लेती हूँ, यही करोगे ना। अगर मैं शक्कर को नमकीन कह दिया तो आप क्या करते हो? उसको परखते हो ना, चखते हो ना। कैसे मान लेते हो नहीं शक्कर तो आज से नमकीन आना चालू हो गया? एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं करोगे। आप चखोगे और कहोगे कि आप झूठ बोल रहे हो। प्रत्यक्ष अनुभूति होगी तभी आप विश्वास करोगे। जब इतनी छोटी सी बात का आप विश्वास नहीं कर रहे हो तो अपने पूरे जीवन की बात का विश्वास आप केवल सुनने के आधार पर कैसे कर सकते? जब छोटा सा निर्णय आप अनुभूति के आधार पे कर रहे हो, छोटे से निर्णय, शक्कर नमकीन है या मीठा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके जीवन को। ठीक है, नमकीन ही होगा, छोड़ो, रहने दो। आप नहीं मानोगे, आप अनुभव करोगे ही। जब छोटी छोटी बातों को आप चख कर देख रहे हो, एक सब्जी लेने जाते हो ना आप, हर सब्जी को खुद से परखते हो। भिंडी को छू छू के देखोगे कि ये कड़ा तो नहीं हो गया है, नरम है ना। आलू को, एक एक आलू को आगे पीछे पलट के देखते हो। कोई आलू ऐसा आपको दे देगा सब्जी में, आप ले लेते हो क्या? आप क्या करोगे? गोल गोल घुमा के देखोगे। टीवी लेने जाओगे तो टीवी को चालू करके दिखाओ कैसा दिख रहा है, आगे पीछे पूरा देखोगे तब लोगे ना। कैसे ही टीवी अच्छा, ठीक, रख दो, ऐसा करते हो क्या? परखते हो ना आप खुद से, विश्वास नहीं करते। आपका पहचान का दुकान है, आपके खास रिश्तेदार का दुकान है, तब भी आप नहीं चालू करके तो दिखा रहे हैं कैसे दिख रहा है। करते हो ना, विश्वास तो नहीं करते। बोले वो बोल दिया बहुत अच्छा है ना, आप चिंता मत करो, ले जाओ। कितना भी बोले दुकानदार, आप भी चेक करोगे ही करोगे। जब इतने चीजों का आप खुद से अनुभव करते हो तो पूरे इस जीवन को आपने केवल बातों से सुनकर क्यों स्वीकार कर लिया? क्या मैं ऐसा पूछ रही अभी गीता में, भगवत गीता में ऐसा लिखा है क्या? अगर भगवत गीता में भी लिखा है, मैं एक बोल रहा हूं, मैं तो नहीं लिखा है, अगर लिखा भी होगा तब भी क्या वो आपकी अनुभूति होगी? कि वो लिखा है इसलिए आप उसको स्वीकार करोगे? उसके लिखने से क्या आप उन चीजों को अनुभव कर लोगे? क्यों लिखने मात्र से? पूरा जीवन आपने अनुभव में गुजारा, हर एक छोटी छोटी चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को आप परख कर ले रहे हो। चावल लेने जाते हो किराना दुकान पे, चावल को हाथ में पकड़ते हो ना, देखते हो कैसा है, किस हिसाब से देखते हो ना। हर चीज को तो आप देख परख के अनुभव करके ले रहे हो। उसके बोलने से मान रहे हो क्या आप? दुकानदार आपको बोल देता है कि आप मान लेते हो उस बात को? तो जो भी आपको बतला रहा है वो भी तो आदमी ही है, मनुष्य ही तो है, जिसने भी उसका प्रिंट कराया होगा पुस्तक का, उसने केवल और केवल प्रिंट कराया अपने शब्दों में डालकर, अपने विचारों को डालकर। वो विचार सही है नहीं है इसका परख आप जो जीवन भर करते आए हो, स्वयं अनुभव करके, वही अनुभव आपको करना है। किसी के बोलने मात्र से आप क्यों स्वीकार कर रहे हो, जबकि आपका जीवन ऐसा है ही नहीं। आपने हर चीज को जांचा है, परखा है, तभी स्वीकार किया है। जीवन की एक छोटी सी छोटी बात, छोटी सी छोटी बात भी आप किसी विश्वास पर होके नहीं करते हो। आप बताओ कौन सी बात को आप केवल विश्वास के भरोसे कर रहे हो? हर बात को आप परख रहे हो सुबह से लेकर रात तक, और जब अनुभव कर रहे हो तब उसको स्वीकार कर रहे हो। किसी भी पुस्तक के लिखने मात्र से आप उसको स्वीकार कैसे कर सकते हो? सही बात है भैया, लेकिन मृत्यु के बाद मतलब, तो मृत्यु के बाद किसी को पता नहीं चलता कि कौन क्या किस क्या। जिसको पता चला, लेकिन अब शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जिसको पता चला है, जिसने लिखा होगा उसको पता होगा ना कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा, उसको पता है, तभी तो वो लिख पाया है ना। अगर वो मर जाता तो नहीं लिख पाता,
ये बात सत्य है ना? इस बात को स्वीकार कर रहे हो आप कि अगर वो व्यक्ति मर जाता तो नहीं लिख पाता, वो जिंदा है और लिखा है, इसका मतलब उसका अनुभव है, उसने अनुभव किया तभी तो लिखा है। तो उसने अनुभव कैसे किया है उस तरीके को आप जान लो। आपने अनुभव किया ना, तभी आप लिखे हो। तो उस अनुभव को, तरीके को मुझे बतला दो, मैं उसका अनुभव कर लूं और उस बात को फिर मैं स्वीकार करूं। बस इतना ही कार्य करना है आपको। और यदि मरने के बाद कोई आदमी लिख के गया है, मरने के बाद कोई व्यक्ति मर गया, मरने के बाद लिख दिया कि मैं एकादशी का व्रत किया था तो मुझे मोक्ष मिल गया है, जिस व्यक्ति को मोक्ष मिल गया है वो फिर लिखने में कहां से आएगा बताओ? अगर हम मोक्ष की बात करते हैं, वो फिर लिखेगा कैसे? क्या मतलब भगवान कृष्ण ने ऐसा गीता में कहा है क्या? मैं ये भी असत्य है। अगर भगवान कृष्ण ने भी कहा है, मैं तो ये बोल रहा हूं भगवान कृष्ण ने भी कहा है, लेकिन वो आपके काम का क्या है? आपका जब तक अनुभव नहीं होगा। भगवान कृष्ण अभी लिखने तो बैठे नहीं है, जब वो गीता कर रहे थे तो लिख रहे थे क्या? कुछ भी लिख रहे थे क्या? वो तो अर्जुन से डायरेक्ट बात कर रहे थे ना, कि वो साथ में लिख भी रहे थे। भगवान कृष्ण बोलते जा रहे थे और लिखते भी जा रहे थे। ऐसा हो रहा था क्या? ये बताइए। नहीं, अगर नहीं हो रहा था ना, केवल कृष्ण अर्जुन पूछ रहे थे और कृष्ण बोल रहे थे, अर्जुन पूछ रहे थे, कृष्ण बोल रहे थे, यही हो रहा था ना। लिखने का काम वो नहीं किए ना। अब कोई भी अगर आपको कह देता है ये श्री कृष्ण ने कहा है, ठीक है, तो आप उन बातों को न स्वीकार करो ना अस्वीकार करो, आप केवल बताओ कि इसका अनुभव कैसे करना। तो कोई व्यक्ति वो बोले कृष्ण भगवान ने कहा है, उसको मैंने लिखा है। बोले कृष्ण भगवान की आवाज आपने सुनी, कैसे सुनी? कृष्ण भगवान तो 5000 साल पहले बोल दिए थे और आज आपने आज सुनी है। 5000 साल पहले बोले थे, आज आपने सुनी है। तो इसका आपके पास सुनने का तरीका है, तो वो कृष्ण की आवाज मुझे भी सुना दो। जिस तरीके को आपने आजमाया है उस तरीके को मुझे बतला दो। ये जो इसने कहा है उसने कहा है कह के लोगों को जो भ्रम में डालने का है, यही तो माया है। ये लोगों का विचार है, अपने अपने विचार डाल देते हैं और साथ ही किसी महान व्यक्ति के नाम को चिपका देते हैं, अपने विचार डाल देते हैं। मैं आप लोगों को ज्ञान इसलिए नहीं बतलाता कि वो ज्ञान कृष्ण ने कहा इसलिए आप सुन मानो। मैं ये कहता हूं कि आप अनुभूतियों से जाओ हर बात को, जो पूरे जीवन भर आप करते आए हो। आपका पूरा का पूरा जीवन अनुभूतियों पर चल रहा है। सुबह से लेकर रात तक का पूरा जीवन अनुभूतियों पे चल रहा है या नहीं चल रहा है वो बताइए। आप सब्जी ले रहे हो, सब्जी क्या आप ऐसे ही ले लेते हो जो सब्जी वाले डाले अच्छी है सब्जी ले लो, ऐसा करते हो क्या? एक भिंडी ले रहे हो, भिंडी कितना रुपए किलो? 40 रुपए 50 रुपए किलो है। एक एक भिंडी को आप चेक करके लेते हो हाँ या ना? एक एक आलू को आप चेक करके लेते हो हाँ या ना? हर एक को चेक करके ले रहे हो ना, अनुभव कर लेते हो सही है तब आप उसको ले रहे हो ना। जब जीवन की छोटी छोटी बातों में आप अनुभव कर रहे हो तो फिर इन बातों को आप केवल किसी के कहने मात्र से स्वीकार क्यों कर लेते हो? मैं कहता हूं कि एकादशी से मोक्ष मिलता है, लेकिन इस बात का आपके पास क्या अनुभूति है? कितने लोग एकादशी में रहे होंगे और उसे मोक्ष मिला हुआ? किसी का भी तो अनुभव ले आइए। वो मर गए, मोक्ष मिल गया, वो बतला रहे आपको मुझे तो मोक्ष मिल गया है, अब तुम भी आ जाओ मोक्ष करने। जब वो मोक्ष ही हो गया तो बोलेगा कैसे? अनुभूतियों पर आइए, अभ्यास पर आइए, हर बात को खुद से परखिए, खुद से जानिए। सारा का सारा कुछ, ये जितना भी जाति प्रथा है, ऊंच नीच है, अमीर गरीब है, ये सब कुछ सारा मनुष्य की विचार, मनुष्य की संरचना है। विचार इन्होंने एक अनुपयोगी चीजों को
खड़ा कर दिया है उस शून्यता को हासिल करने के बजाय। जब आप स्वयं को जान जाओगे वास्तव में आप कौन हो, तो ये जो सांसारिक जो बंधन है ना, उससे आप पूर्णतः मुक्त हो जाओगे, पूर्णतः मुक्त। आप तो ये मनुष्य की बात करते हो, आप तो सब कुछ में, पेड़ पौधे में, जीवों में, सूर्य में, चंद्र में, सब में स्वयं की ही अनुभूति करोगे, स्वयं की अनुभूति। ये अंधविश्वास, इस भ्रम पे पड़ने का कोई औचित्य नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है। आप नए विचारों को लगातार उत्पन्न करे जा रहे हो, नए विचार, अनुपयोगी चीजें। आपका काम केवल और केवल शून्यता को हासिल करना है, जो कि आप कर भी रहे हो लगातार, लेकिन साथ ही साथ अनुपयोगी चीजों का निर्माण भी करे जा रहे लगातार। आसान रास्ता चुनते हैं हम अध्यात्म के लिए, आसान रास्ता, क्योंकि वो रास्ता, अनुभूति का रास्ता, हमें लगता है बहुत कठिन। कौन करे इतना झूल झाल, तप करे तो दिक्कत, भक्ति करे तो दिक्कत, ध्यान करे तो दिक्कत। ये सब करने का अपने पास है कहाँ, ना टाइम भी नहीं है। अभी तो सीरियल लिखने का टाइम हो जाएगा, अभी बच्चे लोग को इसका करने का टाइम हो जाएगा। कौन इस झंझट में पड़े। ठीक है ना, लिखा है, ठीक है, करना है, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे वो होता है या उससे वो होता है, इसकी अनुभूति करने के पश्चात ही आप स्वीकार करें। मैं अस्वीकार करने की बात नहीं कह रहा हूं, आप फिर इसको पकड़ लेंगे कि भैया ने बतलाया, इसको नहीं मानना है तो नहीं माने। लोग यही गलती भी करते हैं, एक की बात सुनते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, दूसरा बतला देता है, इसको अस्वीकार कर लेते, इसको स्वीकार कर लेते। अभी दोनों बातें ही गलत है। किसी भी बात को आप न स्वीकार करें न अस्वीकार करें, न उसको सही माने न उसको गलत माने, उसका परीक्षण करें। हर बात का परीक्षण करें, और जब आपकी अनुभूति हो गई, अब उस बात को स्वीकार करें। आपको आपकी अनुभूति होगी बात गलत है तो गलत स्वीकार करें, जब वो आपको अनुभूति होगी बात सही है तो सही स्वीकार करें। कितना आसान है। नहीं तो हम सदैव भ्रम में पड़े रहेंगे, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ऊपर देख रहे हैं, मरेंगे चलो उसके बाद तो भैया आराम से बढ़िया पलंग वलंग मिलेगा और बढ़िया से भवन ववन मिलेगा, और देखे तो कुछ नहीं, हमारा ही अस्तित्व समाप्त हो गया। अधिक से अधिक 12-13 दिन रहता है मैक्सिमम। कुछ एक जो रहते हैं ना, वो जिनके पास जो कोई चीज अटक जाता है, मस्तिष्क किसी बात पे, उनको छोड़ के बाकी जितने विचार है सब तो फैल जाते हैं, विस्तार हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। शरीर के साथ साथ शरीर समाप्त होता है, उसके 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 13 दिन, मैक्सिमम 13 दिन में वो तो उसका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ बचता, कुछ शेष नहीं होगा। फिर जिस काल्पनिक मैं की बात कर रहे हैं वो तो 13 दिन तक अंतर्गत समाप्त हो ही जाएगा, काल्पनिक में। और इंतजार कर रहे हो आप, स्वर्ग मिल रहा है, गद्दे मिल रहे हैं, वो मिल रहा है। ये जो काल्पनिक मैं है ना, तभी तक है, यह शरीर है तब तक। मस्तिष्क नए विचार लगातार बनाया जा रहा है पुराने विचारों के आधार पर। मान्यताओं के आधार पर मत चलिए। कितना पूरा जीवन तो कर लिए, सारा जीवन आपने व्यतीत कर लिया है, कुछ समय बचा है सत्य को जानने के लिए। अब केवल सत्य को अनुभूति के द्वारा जानते रहिए जितना आप कर सकते। कोई कुछ भी बोले स्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आप उसको भी अनुभूति पे ले आइए ना। मत स्वीकार करिए कि पुस्तक में लिखा है, स्वीकार उसको ही करिए जो आपकी अनुभूति है। तो आजकल एआई ऐसा हो गया कि कृष्ण भगवान का आपको वीडियो दिखाई देगा बोलते हुए कि भिंडी
अच्छी होती है, इसको वैसे ही खाओ, ऐसा दिखा भी दूंगा, एआई वीडियो बनता है आजकल। स्वीकार कर लोगे आप? नहीं कर पाओगे ना। जब उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो तो आप मोक्ष ये सब चीज को क्यों स्वीकार करना चाहते हो? ये सारा विचारों का ताना बाना है और कुछ भी नहीं है। काल्पनिक मैं है और काल्पनिक मैं के साथ ये सारे विचार है, अंधविश्वास है, कोई भी अनुभूति नहीं है। अनुभूति कर लो, अनुभूति तभी होगी जब काल्पनिक मैं समाप्त होगा। आपका ये जो काल्पनिक मैं है ना, मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, मेरी पहचान ये है, ये समाप्त जैसे हुआ, आप वास्तविकता जान गए स्वयं को, इस वास्तविक मैं को, चेतना को, सारी अनुभूति अपने आप से हो जाएगी। फिर आप निर्णय, हर समय निर्णय ले लोगे कि ये सही है या ये गलत है। ना आपको पुस्तकों का सहारा लेने की आवश्यकता है या किसी व्यक्ति के कहने मानने की आवश्यकता है, किसी भी के नहीं। आप स्वयं के गुरु हो, आप वही हो दीदी, वही चेतना हो, पूरा ब्रह्मांड वही चेतना है। परमात्मा एक ही है, उसके अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है, सिवा परमात्मा के कुछ भी नहीं है इस जगत में। ना आप, ना मैं, ना ये, ना वो, कुछ भी नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, भगवान ही है। मान्यताओं को परखो, अस्वीकार भी ना करना, यह भी ना कहना कि ये गलत है, ये भी ना कहना ये सही है। अगर आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे और आपकी अनुभूति नहीं है तो आप ही गलत हो। कुछ बातें वास्तव में सही है, कुछ बातें भ्रम है, तो उस भ्रम को आपको छानना होगा, निकालना होगा। जो सत्य है उसे स्वीकार करना होगा। और इसका परीक्षण आपकी स्वयं की अनुभूति से ही होगा, स्वयं की अनुभूति से। वरना नाम लेकर तो कितने सारी बातें हो रही है लगातार, उसने कहा था, उसने कहा था, ऐसे ही तो जगत चला रहे, कोई सबूत होता नहीं है, बस ये पुस्तकों का सहारा ले लेते, इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था। क्योंकि हम पूरा जीवन मान्यताओं पर ही तो चलते आए हैं। लेकिन अभी समय है जागने का, जब समय मिला है जगने का, बिल्कुल जगे। रचना दीदी तो काफी इसमें लिखे भी है बहुत सारे, वो आपको लगातार हेल्प करेगी। आप भी कुछ भी रहता है बिल्कुल प्रश्न करिए। गीता को अच्छे से समझिए, अगर समझना ही है उन शब्दों पे ना जाइएगा। अध्याय 1 से लेके अध्याय 18 तक 700 श्लोक है। उन श्लोकों को रटिए मत, आराम से बैठिए, पलंग पर या कुर्सी पर जैसे बैठे, और जैसे एक कहानी पढ़ते। पाप पुण्य का विचार त्याग दीजिएगा, कहानी पढ़ते हैं वैसे एक श्लोक को पढ़िए और उस श्लोक का अर्थ समझिए। उसे आप चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ। रटिएगा मत, आपको याद करना नहीं, आपको परीक्षा नहीं देना है, आपको समझना है। तो आराम से उसका अर्थ हिंदी में बढ़िया लिखा होगा, उस अर्थ को समझिए, विचार कीजिए इसका और क्या मतलब होगा। वो हो गया। अगले श्लोक पे आइए, फिर अगले श्लोक से पिछले श्लोक को कंपेयर करिए, तुलना करिए। अच्छा, इसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है। आप पूरी गीता को समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको पहला श्लोक याद है कि नहीं है, 10वां श्लोक याद है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने गीता पूरी समझ ली तो। अब उसमें पॉइंट आउट मत करिए, अच्छा मेरी मान्यता ये है तो इसमें तो ये लिखा है, ठीक, मेरी मान्यता सही है, वो भूल जाइए। आप अपने काल्पनिक मैं को भूल जाइए, आपने क्या सीखा है उसे भूल जाइए। पूरा का पूरा मस्तिष्क रख दीजिए दरकिनार, जो भी आपने समझा है, सीखा है, सब कुछ छोड़ दीजिए और तसल्ली से गीता के एक एक श्लोक को समझिए। जब उस श्लोक को एक एक चीजों को समझेंगे, आपको यही समझ आएगा, सिवा
परमात्मा के कुछ नहीं है। वहां पे श्री कृष्ण भी नहीं है। जिस श्री कृष्ण की बात हम सोचते हैं ना, जिस सशरीर श्री कृष्ण की बात करते हैं, वहां पे सशरीर श्री कृष्ण की बात ही नहीं हो रही थी। श्री कृष्ण बात कर रहे थे चेतना की। ये बात अर्जुन ने भी कही थी कि आप तो कहते हो, आप तो बहुत पहले बताए हो, आपने सूर्य को बतलाया है, आपने इसको बतलाया है, लेकिन मैं तो आपको जानता हूं, आपका जन्म तो अभी ही हुआ है। तब श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, तुम बात कर रहे हो इस शरीर की, अब मैं इस शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं चेतना की। मैं सदैव से हूं, ये श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है। तो इन बातों को आपको समझना होगा। किसी एक चीज को लिख कर करके कोई मतलब नहीं होगा। आपको स्वीकार नहीं करना, आपको समझना है। और जब आप उस बात को समझ जाएंगे, आप अनुभूति की ओर अग्रसर होंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है फिर।